नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। क्या हेमंत सोरेन की पत्नी बनने वाली हैं झारखंड की मुख्यमंत्री? ये सवाल सिर्फ झारखंड और दिल्ली के सियासी गलियारे में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड के मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वां नोटिस भेजा है। 7वें नोटिस के बाद झारखंड की राजनीति 360 डिग्री पर चेंज होती हुई नजर आ रही है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने की भी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना सिर्फ बीजेपी की कल्पना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठा विमर्श पेश कर रही है कि वो राज्य की सत्ता अपनी पत्नी को सौंप देंगे। इस बीच मुख्यमंत्री सोरेन के कई करीबियों के खिलाफ ईडी ने आज छापेमारी की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के हालिया समन और सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के एक विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि सीएम सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्य के मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने की तैयारी में हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने ऐसी सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी पत्नी के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना सिर्फ बीजेपी की कल्पना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी झूठा विमर्श पेश कर रही है कि वो राज्य की सत्ता अपनी पत्नी को सौंप देंगे। उधर विपक्षी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया है ताकि सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की स्थिति में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन उनकी सीट गांडे से चुनाव लड़ सकें। इस बीच राज्य के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को कहा कि उनकी जानकारी में कुछ भी नहीं आया है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल राधाकृष्णन से मिलेगा और उनसे अनुरोध करेगा कि अगर हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री की पत्नी को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रयास करती है तो वो कानूनी विशेषज्ञों और अटॉर्नी जनरल से सुझाव मांगे। मरांडी ने कहा कि जमीन और धन शोधन घोटाले में कथित तौर पर शामिल सोरेन द्वारा अपनी पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र का मजाक होगा। सोरेन को ईडी के समन की पृष्ठभूमि में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा के साथ साथ एक रणनीति तैयार करने के लिए बुधवार को जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का गठन 5 जनवरी 2020 को हुआ था। विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। 6 जनवरी के बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ अगर कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो यहाँ उपचुनाव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक रास्ता है। शायद इसी खतरे को भांपते हुए हेमंत सोरेन ने साल 2023 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सीट खाली कराने का दांव चला है। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को अपने नवीनतम समन में उनसे जांच अधिकारी को अपनी पसंद की तारीख, स्थान और समय के बारे में सूचित करने के लिए कहा है ताकि धन संशोधन रोकथाम कानून PMLA के तहत उनका बयान दर्ज किया जा सके। ईडी के अनुसार जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े रैकेट से संबंधित है। सोरेन ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करने का दुरुपयोग लगाते हुए ईडी के पहले भेजे गए 6 समन को नजरअंदाज कर दिया था। 7वां समन पिछले साल दिसंबर में जारी किया गया था। उन्होंने समन को अनुचित बताते हुए ईडी की कार्रवाई से संरक्षण का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर की थीं। दोनों अदालतों ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यहां ईडी के कार्यकाल को एक पत्र भेजा है।
लेकिन इसकी सामग्री की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। जांच एजेंसी ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें IAS अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। वो पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त थे। इस बीच बुधवार को ईडी ने मुख्यमंत्री सोरेन के कई करीबी कारोबारियों के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची समेत राजस्थान के करीब 10 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी ली। इनमें सीएम सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद का भी नाम शामिल है। उनके घर भी छापेमारी की गई। हजारीबाग के डीएसपी राजेंद्र दुबे और साहिबगंज के जिला अधिकारी राम निवास के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। राम निवास के राजस्थान स्थित आवास की भी तलाशी ली गई। इसके साथ ही ईडी ने विनोद कुमार नाम के एक आरोपी के यहाँ भी छापेमारी की और इन सभी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नए साल की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। नए साल के पहले ही दिन पार्टी के एक विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफा देने की सूचना के बाद सियासी राजनीति में हलचल शुरू हो गई। विधायक के अचानक से इस्तीफा देने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी भी डोलते दिख रही है। इसी के साथ सीएम बदलने की भी चर्चा होने लगी है। संभावना जताई जा रही है कि सोरेन की कुर्सी जल्द ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपी जाएगी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्यों संकट में सोरेन का सिंहासन, इसी को लेकर करेंगे चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हीरालाल मांझी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हीरालाल जी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाह जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नवीन कुमार पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत। नवीन कुमार पांडे जी, सर, झारखंड विधानसभा का गठन 5 जनवरी 2020 को हुआ था। विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। 6 जनवरी के बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ अगर कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो यहां उपचुनाव नहीं हो सकते हैं। सर, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक रास्ता है। शायद इसी खतरे को भांपते हुए हेमंत सोरेन ने साल 2023 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सीट खाली कराने का दांव चला है। संविधान इस पर क्या कहता है? और मसला सीएम सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्य के मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने की तैयारी कर सकते हैं, इससे भी जुड़ा हुआ है। जी रेशु जी, देखिए, केवल संविधान ही नहीं, यदि हम इलेक्शन लॉज को भी देखें तो क्योंकि अब 1 साल का ही समय बचा हुआ है कार्यकाल संपन्न होने में और उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होने में, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत जल्दी आचार संहिता भी लागू हो जानी है। ऐसे सिचुएशन में अब इस जगह पर जब टर्म वैसे भी कंप्लीट होने जा ही रहा है, तो यहाँ पर 22 इलेक्शन कंडक्ट कराना तो पॉसिबल कहीं से भी नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं से जो डर है, जैसा आपने अभी बताया, कि ऐसी स्थिति में अगर ये भी हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, उनके अपने पार्टी के जो लोग हैं वही जो है असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ जाए और ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाए। तो सरकार अगर गिर जाती है तो क्योंकि टर्म बहुत कम है, बाई इलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इस वक्त प्रेसिडेंट रूल को ही ले आना होगा, लेकिन प्रेसिडेंट रूल ले आने के लिए भी काफी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक वो रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होती हैं तब तक जो है प्रेसिडेंट रूल भी नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है हीरालाल जी, ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 7 नोटिस भिजवाए थे, लेकिन सीएम सोरेन ने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया।
अपने अंतिम नोटिस में ईडी ने 2 दिन का समय दिया था, लेकिन उसकी अवधि भी अब समाप्त हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी कभी भी सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। सर, नोटिस का जवाब देने में कौन सी अड़चनें आ रही थी? देखिए, ऐसा नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन जी ने जो ईडी नोटिस उनको भेजा है वो अपने लीगल एडवाइजर के तहत उनको सारा नोटिस का जवाब दे दिए गए हैं। इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ये भी ईडी बार बार जबकि किसी तरह का कोई भी, उससे पहले भी सीएम साहब ईडी दफ्तर में जा करके सारे सवालों का जवाब वो दे चुके हैं, लेकिन बार बार ये समन जारी करना ये कहीं से लीगल कानूनी दौर में ये लीगल नहीं लगता है। ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति प्रेरित से भावनाओं को लेते हुए ईडी इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी नोटिस उनको दिया गया है उसके हर नोटिस का जवाब वो लीगल तरीके से देने का काम। जिस भाषा को सुबह केजरीवाल बोल रहे थे, ठीक उसी तरह की भाषा आप लोग भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। आप भी इसी बात को दोहरा रहे हैं, केजरीवाल भी इसी बात को कह रहे थे। लेकिन सर, अगर समन भेजा गया है ईडी का और ये कोई पहला नहीं है बल्कि 7वां है, तो सर दिक्कतें कहाँ आ रही थी? नहीं, दिक्कतें कहीं नहीं आ रही थी। जो जिस पर्पस से ईडी ने सीएम साहब को नोटिस भेजा है उसका जवाब सीएम साहब ने पहले ही हाजिर होकर के दे दिया है। और उसके लिए काज को बाधित करने के लिए, सरकार को गतिविधि को चलाने के लिए, नहीं देने के लिए ये बार बार नोटिस आना ये तो समझ से परे है। इसलिए किसी तरह के जा करके जवाब देने की कहीं उचित नहीं है। इसलिए लीगल तरीका से जो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया है। अब ईडी का आगे अपना क्या कार्रवाई करना है वो अपना देखे। ठीक है सर, जवाब अगर दिया होता तो इस तरीके से बैठकर आज बैठक नहीं हो रही होती। झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस तरीके से जो चीजें चल रही हैं और लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं, डिबेट हो रही है, शायद वो आज नहीं हो रही होती। बहरहाल हमारे साथ ज्योति कुमार जी भी हैं, मैं आऊंगी आपके पास वापस। सर, ज्योति कुमार जी, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस दोनों की मिलीजुली सरकार है। साल 2024 में झारखंड में आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। प्रदेश में लोकसभा की भी 14 सीटें हैं जिन पर अगले 4 से 5 महीनों में चुनाव होने हैं। ये समय बड़ा चुनौती वाला है आपके लिए, सिंहासन डोल रहा है, चुनाव कैसे जीतेंगे? अभी तो जो सरकार है वो ही पूरी तरीके से डगमगाई हुई है, सत्ता को किस तरीके से बचाने का प्रयास करेंगे? हेलो सर, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। जब आवाज पहुंचेगी तो जरूर सवाल करेंगे ज्योति कुमार जी से। लेकिन प्रतुल शाह जी, बीजेपी ने दावा किया है कि अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है तो वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सत्ता सौंप देंगे और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की तरह सत्ता की बागडोर संभालेंगे। या आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए, झारखंड में पिछले 4 वर्षों में जो कुछ भी हुआ वो आज तक झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। 70,000 करोड़ की घपले घोटाले का आरोप इस सरकार पर लगा। और आपको मैं बताऊं तो मुख्यमंत्री जी 2 फ्रंट पे अभी इनको सामना करना पड़ रहा है। एक तो इन्होंने माइनिंग मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए खुद माइनिंग लीज अपने नाम पर कर ली थी, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी मामला था। ये मामला फिलहाल राज्यपाल के पास विचाराधीन है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मंतव्य ले दिया। ये देश का दूसरा उदाहरण, कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि जब मुख्यमंत्री जिनके पास खुद माइनिंग डिपार्टमेंट है वो माइनिंग लीज अपने नाम कर रहे हैं, तो इस पे भी इनकी सदस्यता पर तलवार लटकी दी है। और दूसरा इनके ऊपर जो मामला चल रहा था वो एक था जो इनको पहली बार समन किया गया था। दरअसल मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता की इसमें गलती नहीं मानता। इस सरकार में इतने घपले घोटाले हुए कि वो ट्रैक नहीं रख पाते किस घोटाले में सीएम को कब समन किया गया। पहली बार जो उनको समन किया गया था तो 1,000 करोड़ का जो माइनिंग स्कैम हुआ था साहेबगंज जिले में, इनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जिसमें जेल में है, उसमें समन किया गया था। और जो दूसरा समन हुआ है, ईडी ने तो लास्ट नोटिस देते हुए कहा था कि ये आपको जो 10,000 करोड़ का लैंड स्कैम हुआ है रांची में, जिसमें इनके पसंदीदा तत्कालीन रांची के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छवि रंजन अभी जेल के सलाखों के पीछे उसमें था,
तो दोनों अलग अलग मामले लेंगे। जमीन से जुड़ा मामला था पहले जिसमें सीएम सम्मन हुए थे, वो माइनिंग स्कैम का मामला था। तो मुझे लगता है ईडी के 7 समन को मुख्यमंत्री ने दरकिनार किया। समय आ गया तो उनको याद दिलाया जाए कि उन्होंने संविधान के जिस समय पद की शपथ ली थी उस समय पहला क्या कहा था, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और कर क्या रहे हैं वो? बिल्कुल इसके उलट ईडी जिसे पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट में शक्तियां दी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने पावर को होल्ड किया, उसके द्वारा 7वें सम्मन पे वो ताल मटोल करे। ईडी कोई आपसे प्रेम पत्र नहीं खेल रही, आपको सम्मन देकर बुला रही। और आप कहते हैं ना, कानून का सिद्धांत होता है कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून हमेशा आपके लिए सबके लिए बराबर होता है। फिर मुख्यमंत्री जी ठीक है, मैं आऊंगी प्रतुल शाह जी आपके पास, और ज्योति कुमार जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ज्योति कुमार जी, झारखंड में हेमंत सोरेन आज सीएम पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। आज राजधानी रांची में विधायक दल की बैठक हो रही है और नए सीएम का प्रस्ताव लाया जा सकता है। सिंहासन पूरी तरीके से डोल रहा है, कैसे बचाएंगे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है जी। पहले तो मेरा नाम ठीक कर दिया, मेरा नाम ज्योति सिंह मथारू है जी, है ना? ठीक है। दूसरी बात कि सियासत लग रहा है कि आप लोगों को डोलता हुआ, लेकिन कहीं हमारी सियासत डोलने की बात नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये सीधे सीधी जो है एक पॉलिटिकल गेम प्लान है। इसके तहत जो है सरकार को डिस्टर्ब किया जाए और जो चुनी हुई जो सरकार है उसको डिस्टर्ब करके किसी तरह से पद से हटाया जाए। क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो इंडिया का गठबंधन है, वो मजबूत गठबंधन है। उनकी जो आदिवासी क्षेत्र बहुलता जो है उसमें पकड़ जो ढीली हो गई बीजेपी की, उससे लोग बहुत घबराए हुए हैं। और उन्होंने देखा कि हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति बना के देख लिया, उसके बाद इन्होंने अर्जुन मुंडा जी को भी मंत्री बना के देख लिया। ठीक है सर, ठीक है सर, आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सर ये बताइए ना कि हेमंत सोरेन को 7 बार ईडी समन भेज चुकी है और सीएम ईडी कह रही है कि कोई ना कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश होने से बच जाते हैं। वहीं ईडी ने नोटिस में कहा है कि सीएम जानबूझकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा है मैडम कि जो बात कर रहे हैं ईडी की जांच को प्रभावित कर रहे हैं, तो ईडी के पास शक्तियां हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं करती है? वो समन पर समन क्यों भेज रही हैं? जब अगर समन का जवाब नहीं मिला तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी के खिलाफ अगर कोई सबूत है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो, अगर ऐसी और कार्रवाई कर सकते, कड़ी कार्रवाई कर सकते करें। लेकिन जहां तक अभी तक की बात है, उनके पास कोई ऐसा सबूत हाथ में नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लेकर वो हेमंत सोरेन जी के खिलाफ पे जो है कार्रवाई कर सकती है। और वो अपने जो है नकाब मंसूबे को जो खा करके उनके पीछे का जो खेल चल रहा है सेंट्रल का, उसके मंसूबे को पानी फिरता हुआ दिख रहा है। इसीलिए हेमंत सोरेन की छवि को खराब करने की जो बार बार प्रयास किया जा रहा है समन के माध्यम से। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन एक शेर नेता है और आने वाले समय में झारखंड का नेतृत्व करता रहेगा। ठीक है, प्रतुल शाह जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, 70,000 करोड़ का जब घपला घोटाला हुआ तो कांग्रेस बीच में, दोनों के बीच में मौतेरे भाई का रिश्ता था। अब मौतेरे भाई की ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा अभी भी कहना है कि मुख्यमंत्री ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो वो क्यों नहीं ईडी का सामना कर रहे हैं? और जब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी पुलिस जब 41A का नोटिस देती है तो दूसरे लोग कॉपरेट करें, तो वो सेंट्रल एजेंसी के नोटिसों का क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? जाहिर बात है कि इनके ऊपर दोहरा तलवार लटका हुआ है, एक इनके डिस्क्वालिफिकेशन का माइनिंग लीज के मामले में, दूसरा 70,000 करोड़ के घपले घोटाले पर। कहते हैं ना मैडम, कयामत की रात, तो कयामत की रात होती है जब गुनाहों का फैसला ईश्वर करता है। मुख्यमंत्री और उनके सरकार के कयामत की रात आ गई और इनके हिस्से में पाप तो बिल्कुल नहीं, लेकिन 70,000 करोड़ के आदिवासी मूलवासियों का लूटा हुआ गुनाहों का फैसला जरूर है। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के जो राजनीतिक अंत है वो उसकी स्थिति जो नजदीक आ गई है, मुझे लगता है इनका फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है जी। ठीक है, आज तो उनके करीबियों के यहाँ पर भी सुबह से ही छापेमारी चल रही है। लेकिन नवीन कुमार पांडे जी, सर ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को अपने नवीनतम समन में उनसे जांच अधिकारी को अपनी पसंद की तारीख, स्थान और समय के बारे में सूचित करने के लिए कहा है, ताकि धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत उनका बयान दर्ज किया जा सके। जी,
देखिए, जब समन दिया गया है, और मैं तो ये कहूंगा कि काफी सारी लिबर्टी दी गई हो उनको, क्योंकि ईडी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि वे स्वयं अपने पसंद की तारीख, स्थान सब कुछ तय करके बताएं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि वे अपना समय, अपनी तारीख, सब कुछ, स्थान सब बताएं और वे जांच में शामिल हों। और यदि वे जांच में शामिल नहीं होते हैं, इसी प्रकार से ये यदि समन्स को अवॉइड करते रहते हैं, तो फिर ईडी के पास भी पावर्स आ जाते हैं सेक्शन 19 को इन्वोक करने के लिए, पीएमएलए एक्ट के तहत, जिसमें सेक्शन 19 में ये प्रावधान दिया गया है कि यदि ईडी के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई भी जांच अधिकारी जिनके पास पावर्स हैं, उनके पास यदि कोई ऐसा सबूत है जिसके आधार पर उन्हें लगता है कि हाँ ऑफेंस बनता है, तो वे लिखित में ग्राउंड्स को देते हुए गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। ये अधिकार भी ईडी के पास है। तो बजाय कि गिरफ्तार होकर के जाना और अपनी छवि को और खराब करना, जी, यदि ईमानदारी है तो निश्चित रूप से ऑप्शन है कि जांच में शामिल हुआ जाए। बिल्कुल सही बात है, ईमानदारी है, और अगर आपने कुछ किया नहीं है तो फिर डर किस बात का है? हीरालाल मांझी जी, क्यों जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं हेमंत सोरेन? इसका तो जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि हेमंत ने झारखंड को दौलत की भूख में लूटकर बर्बाद कर दिया और सिर्फ अपने लिए बेहिसाब धन दौलत जमा करने का काम किया है। हेमंत को पता है कि जितना घोटाला और गलत काम वो कर चुके हैं, अब उनके बाकी का जीवन जेल आने जाने और केस मुकदमों में ही कटेगा। इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए रितु जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से ये आरोप रहा है कि जेएमएम को किस तरह से बदनाम करे, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह सरकार चला रहे हैं उससे घबरा करके बाबूलाल जी आनंद फानंद में कुछ भी बोले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार जो है जनता के लिए काम नहीं कर रही है। राज्य सरकार दिन रात जो है उसके लिए चिंतित है, और हमेशा आप 4 सालों में देखिए जितना माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो कामें हुई है राज्य में, जो चल रहा है, अभी लोग विकास की गंगा बह रही है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बौखला गए हैं। इसलिए ईडी का जो सम्मन जारी किया जा रहा है, ईडी, जबकि इनका जो ईडी के द्वारा इनसे सवाल जवाब किया गया था पहले ही उसका जवाब दे चुके हैं, और इधर बीच में एक पर एक नोटिस दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको राजनीति ग्रसित होकर के केंद्र सरकार के इशारे पर माननीय मुख्यमंत्री को कार्यकाल को डिस्टर्ब करने के लिए, इसको बाधित करने के लिए सारे षड्यंत्र रहते। चलिए, आपने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, तो एक लाइन में मैं जवाब लेना चाहूंगी, समय का अभाव है मेरे पास। प्रतुल शाह जी, जल्दी से प्लीज। अगर इसके पास में साफ सुथरा अगर ठीक है, हीरालाल जी मुझे जवाब लेने दीजिए प्लीज। जी देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ट्रैक भी नहीं रख पा रहे कि किस केस में मुख्यमंत्री जी को समन किया जाए। ये कह रहे हैं के सामने जवाब दीजिए। सुनने दीजिए ना, समय नहीं है। माइनिंग स्कैम था, लैंड स्कैम उन पर किया गया, तो दोनों दो अलग अलग मुकदमे हैं। अब आप कहेंगे किसी ने हत्या कर दी तो उसको एक बार पुलिस ने पूछताछ कर ली, तो क्या दूसरी बार डकैती के केस में पूछताछ नहीं करेगी? ये गजब, इन्होंने इतना घपला घोटाला किया ना कि ये भूल गए। और देखिए, संविधान का आर्टिकल 51 एक कहता है कि भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान की भावना और संविधान के तहत बने गए इंस्टीट्यूशन का सम्मान करे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो खतरे में है हेमंत की कुर्सी और पक्ष विपक्ष में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।